साथ वही काम 1 साल में कर सकता है। दोस्तों, ये है बड़े कैपिटल का पावर। पॉइंट नंबर 3, फ्रीडम फ्रॉम सर्वाइवल मोड। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी जॉब में हैं जहां आपका बॉस रोज आपको जलील करता है। काम का प्रेशर इतना है कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, लेकिन आप जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि अगले महीने घर का रेंट देना है, बाइक की ईएमआई जानी है, घर खर्च है, आप फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवल मोड। अब इमेजिन कीजिए आपके पास बैंक में 10 लाख रुपए की नेटवर्थ है। अब आप उसी सिचुएशन में हैं। आपका बॉस आप पर चिल्लाता है, लेकिन इस बार आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस है। आप डरते नहीं हैं। आप शांति से अपना रिजिग्नेशन लेटर देते हैं और कहते हैं, सर थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये आया उन 10 लाख रुपए से। ये आपका इमरजेंसी शील्ड है। आपको पता है कि अगर आपको अगले 6 महीने तक कोई जॉब नहीं भी मिली तो भी आप आराम से अपना घर चला सकते हैं। ये आपको ऑप्शंस की पावर देता है। आप एक टॉक्सिक जॉब को नो कह सकते हैं। आप 3 महीने का ब्रेक लेकर एक नया स्किल सीख सकते हैं जो आपकी इनकम डबल कर दे। आप अपने पैशन जैसे पेंटिंग या म्यूजिक को एक नए बिजनेस में बदलने का रिस्क ले सकते हैं। आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बच जाते हैं और लंबी रेस के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, हमने सपने तो देख लिए, लेकिन अब वहां तक पहुंचने का रास्ता भी देखेंगे। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए आपको एक स्मार्ट प्लान और जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए। चलिए इसे 4 स्टेप से समझते हैं। स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल लीक्स को बंद करो। सबसे पहले अपने खर्चों को एनालिसिस करो। 1 महीने तक अपना हर एक खर्चा, एक चाय से लेकर एक फोन तक सब लिखो। आप हैरान हो जाएंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है। उसके बाद 50:30:20 रूल को फॉलो करो। 50% नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट बिल्स, ये वो चीजें हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता। 30% वांट्स जैसे नेटफ्लिक्स, बाहर खाना, घूमना, शॉपिंग, ये वो चीजें हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये नॉन निगोशिएबल है। सैलरी आते ही सबसे पहले 20% पैसा अलग कर दो। स्टेप 2, इनकम बढ़ाओ। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। सिर्फ बचत करने से आप अमीर नहीं बनेंगे, आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। अपने जॉब के अलावा 2-3 घंटे निकालो और एक साइड हसल शुरू करो। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो कंटेंट राइटिंग शुरू करो। अगर आपको डिजाइन आता है तो सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाओ। अगर आप पढ़ाने में अच्छे हो तो ऑनलाइन ट्यूशन दो। ये शुरू में मुश्किल लगेगा, आपको पार्टीज, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है जिसके बेनिफिट्स लाइफ टाइम मिलेंगे। स्टेप नंबर 3, अपनी सेविंग्स को इमोशन से जोड़ो। सिर्फ पैसा बचाना कहने से काम नहीं चलेगा। अपने गोल को एक इमोशनल नाम दो। एक अलग बैंक अकाउंट खोलो या एक पिगी बैंक रखो। उस पर लिखो मम्मी पापा का वर्ड टू फंड, या मेरा फ्रीडम फंड, या सपनों का घर का डाउन पेमेंट फंड। जब आप उस गुल्लक को देखोगे तो आपको सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक सपना दिखेगा। और जब आपके सामने कोई फालतू खर्च आएगा तो आपका दिमाग कहेगा, क्या ये खर्चा मेरे फ्रीडम फंड से ज्यादा जरूरी है? 99% केसेस में जवाब नहीं होगा। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करो। इंसान आलसी होता है, जिस काम में एफर्ट लगता है वो उसे टाल देता है। इसलिए अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दो। अपने बैंक अकाउंट में SIP सेट कर दो। हर महीने की एक फिक्स डेट पर आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली कट होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। इससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव से भी बच जाते हैं और डिसिप्लिन भी बना रहता है। ये 4 स्टेप्स आपकी जर्नी का फाउंडेशन है। इन्हें फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि 10 लाख का सफर उतना भी लंबा नहीं है। दोस्तों, 10 लाख रुपए सेव करना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। चढ़ाई बहुत मुश्किल है, सांस फूलती है, गिरने का डर लगता है, लेकिन जिस दिन आप उस चोटी पर पहुंच जाते हो वहां से पूरी दुनिया का नजारा ही अलग होता है। ये 10 लाख आपकी मंजिल नहीं, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का लॉन्च पैड है। ये आपको वो कॉन्फिडेंस और मोमेंटम देगा जिसके बाद करोड़पति बनने का सफर सिर्फ कुछ वक्त की बात रह जाएगी। तो आज से, अभी से अपना पहला फाइनेंशियल माइलस्टोन 1 करोड़ नहीं बल्कि 10 लाख रुपए रखो। ये अचीवेबल है, ये सेंसिबल है और ये आपकी लाइफ बदल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।